बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें गिवन है। A 100 gram body hung on a spring elongates the spring by 4 सेंटीमीटर। क्या कहता है, हमें 100 ग्राम हमने एक बॉडी को लटका दिया है एक स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग में खिंचाव आएगा। इनलोंगेट्स का मतलब उसमें खिंचाव आएगा। द स्प्रिंग, और कितना खिंचाव आएगा, 4 सेंटीमीटर। ये स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग, हम उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट जो है उसको लटका दें ऑन द स्प्रिंग के साथ, मतलब दिखने में उस जैसा ही ऑब्जेक्ट हो जैसा पहले हमने लटकाया था। एंड सेट वाइब्रेटिंग, और उसे वाइब्रेटिंग पर लगा दें हम, यानी ऑसिलेट करना शुरू हो जाए वो। इट्स पीरियड इज, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास हो जाएगा 0.568 सेकेंड। तो फिर क्या करना है हमने, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो जो उसी दिखने में उस जैसा ही ऑब्जेक्ट था हमने लटकाया, उसका मास कितना होगा। पुलिंग द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग को क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी अप एंड डाउन। ये देखें, जैसे डायग्राम आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्ट है ये, जिसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी उसे खींच रही है, जिसे हम F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg का नाम भी देते हैं हम उसे। तो ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। ये लटकाने से स्प्रिंग कितना, यानी कि ऑसिलेट जब करता है, तो ये मास जो है बॉडी का ये वाला, ये हमने m क्या करना है, फाइंड करके देना है, जो हमने उस पर लटकाई है। तो स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन डाटा हमारे पास, और ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल 2 से 3 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। मैथ्स हम, क्योंकि उसने एक मैथ्स खुद दिया टॉप पे, ये देखें, और एक हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया व्हाट इज़ द मैथ्स। इस वजह से मैं वो टॉप पे जो मैथ्स है उसको मैं कह दूंगा M1। वो हमारे पास क्या होगा, M1 100 ग्राम है। और स्टूडेंट्स, आप लोग सब जानते हैं मैथ्स का यूनिट होता है kg। तो हम इस 100 को kg में ले आएंगे। क्या करेंगे, इसे हम इस 100 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए, यानी ग्राम को केजी में लाने के लिए, किलोग्राम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 पे डिवाइड कर दिया करते हैं। अब 2 सिफर, तो ये 2 सिफर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10 करें तो हमारे पास M1 आ जाएगा 0.1 kg। ये किलोग्राम में हमने मैथ्स को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और स्टूडेंट्स, क्या गिवन था, और हमें वो जो लटकाया जब मैथ इतना 100 ग्राम का जो हमने ऑब्जेक्ट, जो मैथ था, बॉडी जो थी, वो स्प्रिंग के साथ लगाया, तो स्प्रिंग में जो खिंचाव आता है वो 4 सेंटीमीटर था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया था, 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, चाहे डिस्टेंस है, लेंथ है, कोई भी उसका यूनिट मीटर होता है, तो उसको भी मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 100। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 पे क्या कर लेंगे, डिवाइड, तो ये मीटर में आ जाएगा। अब 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर में ये आ गया है। और स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, और हमें उसका पीरियड्स दिया था जो ऑसिलेट्स करता है, वो हमारे पास है यहाँ पे टॉप पे ऊपर स्टेटमेंट में गिवन था 0.568 सेकेंड। तो वो हमने यहाँ पर ये टाइम पीरियड लिख लिया है, ये भी हमें गिवन है, टी का नाम दे दिया है। तो फाइंड क्या करना था, टू फाइंड दूसरा जो उसी तरह का हमने ऑब्जेक्ट लटकाया ये सामने डायग्राम में, उसका हमने मैथ कैलकुलेट करके देना है। उसके मैथ्स को मैं M2 का नाम दे दूंगा। तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन क्या था, हम हुक्स लॉ चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास kx होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। F इज इक्वल टू kx हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ से स्टूडेंट्स, अगर k सुप्रीम कांस्टेंट की मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो x मल्टीप्लाई, और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखें, F डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या आ जाएगा, k के। अब ये स्टूडेंट्स, अभी डायग्राम में ही मैंने ये लिखी हुई है, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। तो हम यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं, ये मैंने हिंट दे दी है यहाँ पर। F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू क्या होगा, mg हो जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू, इस F की जगह पे हम mg की वैल्यू पुट यहाँ पर कर देंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे, क्योंकि हमें मैथ्स M1 गिवन है, तो मैं मैथ्स की जगह पे M1 लिख दूंगा और g साथ वैसे ही।
इक्वल में ये के भी साथ वैसे और डिवाइडेड बाय एक्स भी। अब वैल्यू हमें जो गिवन है m1 की वैल्यू भी दी है 0.1, हमने टॉप पे ऊपर निकाल ली है, ये देखें यहाँ पर। और g की वैल्यू आप सब जानते हैं 9.8 होती है, वो हमने पुट कर देनी, डिवाइडेड बाय x। x देखें स्टूडेंट्स, ये हमने मीटर वाली वैल्यू 0.04 मीटर ये लगाई थी, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और इस सारे को अपने कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करें तो k की वैल्यू हमारे पास 24.5 न्यूटन मीटर। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ से देखें, ये हमारे पास आपको नज़र आ रही है फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिवाइडेड बाय क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसे हम न्यूटन पर मीटर भी लिख देते हैं। तो यही हमने यूनिट यहाँ पे लगाया है। ये के की वैल्यू हमने निकाल ली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने तो हमें m2 की बात की थी, फिर के की क्या ज़रूरत है? तो स्टूडेंट देखें ज़रा, हमने टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ये एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम ही बन रहा है, तो उसके लिए हमने टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना है। ये t इज इक्वल टू 2 पाई m/k, ये हम जानते हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम, आपने मैट्रिक में भी ये पढ़ा होगा। इसी को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स हम, क्या t वैसे ही, 2 पाई भी वैसे ही, ये जो m है इसकी जगह हम m2 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय k, क्योंकि हमने m2 ही कैलकुलेट करना है ना। ये देखें, टू फाइंड m2, 1 तो गिवन था खुद ही। अब क्या करें, हमने ये स्क्वायर रूट जो है, जजर जो है, इसको कैंसिल करना है, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर लेंगे t स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे 4 पाई स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, m2/k। के डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया है, 4 पाई स्क्वायर m2 ये रह जाएगा। हमें m2 चाहिए, इसको अकेला बचाना है। 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास इक्वल में रह जाएगा m2 और इधर t स्क्वायर k और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब t की वैल्यू स्टूडेंट्स ने खुद हमें दी है, ये हम पुट कर देंगे, उसका ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। के की वैल्यू ये निकालिए, देखें, इसलिए हमने के की वैल्यू स्टूडेंट्स पहले ही निकाल ली, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर हम इस के की जगह पुट कर देंगे। 4 वैसे पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 3.14 होती है और ऊपर उसका स्क्वायर। इन सब को स्टूडेंट्स हल करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.2 kg। क्यों भला? क्योंकि आप सबको याद है मैथ्स 1 हमने kg में कन्वर्ट कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पर m2 भी किस में आएगा? kg में। बट ये वेरी स्मॉल मैथ्स है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहें तो आप इसे ग्राम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्राम में आंसर निकाला है। तो आप क्या करें स्टूडेंट, 0.2 kg, किलो आप सबको पता है, इसका प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, हम 1000 लगा देंगे, यानी इस kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई, जब 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हमारे पास ग्राम में आ जाएगा। ये m2 हमने मैथ्स को यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टोटल जो न्यूमेरिकल 7.1। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल 7.2 को सॉल्व करेंगे। इसको स्टूडेंट्स आप एक बार खुद भी सॉल्व करें, और इसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका वीडियो को अपने स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आगे 7.2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।